तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फनी चैनल द रैंडम ट्रेडर में। मेरा नाम है साहिल। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि शेयर मार्केट में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग में हमें ज़्यादा पैसे और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम लोग ट्रेडिंग में कम पैसों से और जल्दी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम लोग आज ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। तो ट्रेडिंग हम लोग जैसे कि इन्वेस्टिंग में हम लोग कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस भी तीन प्रकार की होती हैं, पहली प्राइस एक्शन या चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग, और दूसरा आपको डेटा बेस्ड ट्रेडिंग, और तीसरा जो है वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो आज हम लोग चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है प्राइस एक्शन मतलब चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग में सपोर्ट सीखेंगे, रजिस्टेंस सीखेंगे, और जिसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं, जोन सीखेंगे, जोन कैसे बनते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे। मोटा मोटा आज हम लोग प्राइस एक्शन को फुल कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे बनता है? तो सपोर्ट जो है जैसे मार्केट जैसे हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए, जैसे हम अभी बैठे हैं जिस कमरे में या जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो उसमें जो है जो छत है हमारे लिए वो रेजिस्टेंस होता है, और जिस पर हम बैठे हैं जो हमें नीचे जाने से रोक रहा है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। कि जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो मार्केट को नीचे जाने से रोकता है वो सपोर्ट होता है। तो जैसे मार्केट अभी यहाँ पर है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर है, मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है, तो अगर मार्केट इसे टच किया और फिर ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो है वो सपोर्ट है कि मार्केट को ये नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो मार्केट को जो नीचे न जाने दे और मार्केट को ऊपर भेजने का प्रयास करे उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। तो सपोर्ट बेसिकली जो है मार्केट को हमेशा जो है ऊपर भेजने की कोशिश करता है और नीचे जाने से रोकता है। तो ये हमें सपोर्ट होता है। जैसे यहाँ पर आया फिर मार्केट को ऊपर भेज दिया, यहाँ पर आएगा फिर मार्केट को ऊपर भेज देगा, तो ये हमारे लिए एक तरह से ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। अब आ जाइए रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये कोई लाइन है, तो मार्केट जो है अगर मार्केट यहाँ से जाए और यहाँ टकराए, फिर नीचे आए और फिर जाए यहाँ टकराए, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो ये हमारे लिए जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जो एरिया मार्केट को नीचे धकेलने का प्रयास करता है या मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता है वो रेजिस्टेंस होता है। इसे हम लोग सप्लाई एरिया भी कहते हैं। जैसे मार्केट आया, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, बायर ने खूब जोर लगाया, और जैसे ही ये फिलर एरिया में पहुंचा, सप्लाई एरिया में, वहां से फिलिंग इतनी भारी भरकम हुई, मार्केट गिरा, लेकिन बायर ने फिर से जोर लगाया और फिर ये ऊपर गया, बट मार्केट में फिर फिलर एक्टिव हुए और वहां से खूब सारा माल सप्लाई हुआ और फिर मार्केट नीचे गिर गया। जैसे ऐसे समझिए कि मतलब अगर कोई सामान आप लेने जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं, तो टमाटर अगर बहुत लोगों के पास हो जाएगा, जैसे मतलब टमाटर की जो है बिक्री जो है वो कम हो गई है, मतलब उसको खरीदने वाले बहुत लोग नहीं हैं, तो उसका भाव देखिए आप गिर जाता है। अगर मार्केट में टमाटर बढ़ जाए, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाए टमाटर का, लेकिन खरीदने वाले कम हो जाए, तो मार्केट का जो टमाटर का भाव होगा वो घट जाएगा अपने आप ही। लेकिन अगर अभी इसी पर अगर टमाटर जो है वो कम मतलब टमाटर जो हो कम मतलब उत्पन्न हो, पैदा हो, और फिर वहां पर खरीदने वाले भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब टमाटर की जरूरत तो सबको होती है, तो अगर खरीदने वाले बढ़ जाए और उत्पादन कम हो जाए तो मान लीजिए उसका दाम बढ़ जाएगा। तो वैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी होता है कि अगर खरीदने वाले किसी लेवल पर बढ़ गए हैं तो उसका दाम बढ़ना निश्चित है, अगर किसी लेवल पर बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं तो उसका दाम घटना निश्चित है। तो यहाँ से जो बाई करते हैं वो, जैसे मान लीजिए आप कोई 40 में खरीद लिया और सोचेगा अगर यहाँ 60-70 ले चला जाएगा तो हम बेचकर निकल जाएंगे 10-20 रुपए प्रॉफिट लेकर। अगर यहाँ से कोई बेच रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बेच रहा है, यहाँ पर इस पार्टिकुलर लेवल पर अगर कोई आदमी है जो मार्केट को फेल कर रहा है, जब जा रहा है मार्केट को फेल कर रहा है, तो ये होप लगाया है कि मार्केट जहाँ मतलब वो सोच रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से निकला है तो मार्केट यहाँ तक आए और उसे जो प्रॉफिट होगा, अगर उसने मान लीजिए 100 में फेल किया है, अगर मार्केट 70 आ गया तो उसे 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ आने पर वो अपना माल बेच देगा तो उसे 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मान लीजिए जो पार्टिकुलर जो लेवल मार्केट को ऊपर जाने से रोके वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, और जो पार्टिकुलर लेवल मार्केट को नीचे जाने से रोके वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग सपोर्ट को जो है वो डिमांड एरिया भी कहते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई एरिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने पर खरीदारी ढेर सारी होने लगती है
और यहाँ पर जाने पर बिकवाली बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने खरीदा, यहाँ पर आपने कोई कॉल खरीद ली, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कॉल खरीदेंगे, फिर आप सोचें कि अगर यहाँ पर मार्केट आया फिर यहाँ पर बाइंग होगी, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बाइंग होती रहती है। लेकिन अगर कोई मतलब ज्यादा फेल कर, बड़ी पूंजी लग जाती है, बड़ा पैसा लग जाता है, तो इसे ब्रेक भी कर देता है, ऐसा नहीं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे लिए एक मोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट को जो नीचे जाने से रोके और ऊपर ढकेलने के प्रयास करें वो सपोर्ट होगा, और जो मार्केट को ऊपर जाने से रोके और नीचे ढकेले वो हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा पूरा जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है मार्केट में, चाहे जो मार्केट हो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब है तो ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गेम है, कि यहाँ पर जब मार्केट आ रहा है तो लोग बाय कर ले रहे हैं, और यहाँ पर जैसे मार्केट जा रहा है यहाँ पर लोग सेल कर दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं वो सोचते हैं कि उदाहरण के लिए कि जैसे यहाँ पर है तो वो सस्ते में मिल रहा है, अभी हम लोग खरीद लेते हैं, और जब से ये ऊपर महंगा हो जाएगा तो हम बेच देंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि सपोर्ट और रजिस्टर में देखा, सप्लाई एंड डिमांड, कि मतलब सपोर्ट पर जाता है तो बाइंग होने लगती है, और रजिस्टर पर जाता है तो सेलिंग होने लगती है। उसका क्या कारण है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब दूसरा है हमारा जोन। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में जोन किस तरह से काम करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नीली लाइन है, मान लीजिए मार्केट है, मार्केट चल रहा है, तो मार्केट जो है कभी भी अगर एकदम लो सपोर्ट पर, मतलब लो सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है, और कभी कभी ये थोड़ा ऊपर से निकल जा रहा है, कभी कभी टच कर रहा है, कभी टच नहीं कर रहा है। तो ये जो जोन होता है ये बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट तक बनता है। कहीं कहीं पर जैसे साइकोलॉजिकल लेवल है 500 का या 1000 का, तो वहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास का आपका जोन बनता है, और वो ऐसी जगह पर लगभग 50 से 100 पॉइंट का मतलब जो है जोन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कभी कभी पूरा एकदम नीचे डाउन आकर सपोर्ट ले रहा है, और कभी कभी यहाँ जो है ये ऊपर से थोड़ा निकल जा रहा है। तो जो ये ऊपर और नीचे का जो इतना डिफरेंस है ये इसी को हम लोग जोन कहते हैं, कि मार्केट में एक जोन बनता है। कभी कभी मार्केट पूरा जैसे कोई 40,000 का लेवल है तो वो एकदम करेक्ट 40,000 पर रजिस्टेंस नहीं लेगा या सपोर्ट नहीं लेगा, वो कभी कभी 40,050 पर ही सपोर्ट ले लेगा, या कभी कभी जो है वो 39,950 पर जाकर सपोर्ट लेगा या रजिस्टेंस लेगा। तो कोई भी लाइन जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की काम नहीं करती, उसमें एक पार्टिकुलर जोन बनता है हमारे लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस कभी कभी यहाँ से ले रहा है, कभी यहीं से ले रहा है, कभी कभी थोड़ा टच नहीं होता तभी ले रहा है। तो इसमें आप ना मत सोचिएगा कि ये तो सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से टकराया है, नहीं। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि यार ये तो सपोर्ट से टकराया है नहीं। तो बैंक निफ्टी में कभी भी पार्टिकुलर किसी एक लेवल को टच नहीं करता, कभी कभी वो ऊपर से ही निकल जाएगा। जैसे कि ये आप कंडीशन देख लीजिए, जैसे ये सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन है, ये लाइन है, तो कभी कभी मार्केट देखिए एकदम निचले साइड से सपोर्ट ले रहा है, निचले साइड से, और कभी कभी ऊपर से सपोर्ट ले रहा है, मतलब थोड़ा टच भी नहीं किया ऊपर से निकल गया, और कभी कभी ये ऊपर से ही टच करता है। तो मार्केट में है कभी भी कोई पार्टिकुलर एक लेवल नहीं होता जहां पे मार्केट घूमेगा, वो पूरा एक सपोर्ट और जोन एरिया होता है कि मार्केट यहाँ पे घूम सकता है, या फिर जैसे ये रेजिस्टेंस है तो इसमें कभी कभी टच किया, यहाँ पर टच किया हुआ है, और ये ऊपरी सतह है, मान लीजिए 40,050 का लेवल है, ये जो है मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए 40,050 का लेवल है। तो मार्केट जो है कभी कभी जो है ये 40,000 का लेवल है, तो ये कभी कभी जो है 40,000 के पहले ही लौट आ रही है, जैसे 39,050 जाकर ही, और कभी कभी 40,000 के ऊपर 40,050 पर जाकर रजिस्टर ले रही है। और वैसे मैं एक यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको आसानी होगी। ये मैं ग्रीन कर देता हूँ इसे। तो आप देखिए कि मान लीजिए ये बैंक निफ्टी चल रहा है, या निफ्टी चल रहा है, कोई भी बैंक निफ्टी मान लीजिए, तो ये देखिए ये मान लीजिए ये 40,000 का लेवल है, मान लीजिए 40,000 का 44,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में, और ये है 45,000 का लेवल, 45,000 का लेवल ये है, और 44,000 का लेवल वो है। तो बैंक निफ्टी में कभी कभी जो है ये 40,000 के नीचे जाकर 39,050 पर सपोर्ट लेगा। तो ये मत कहिएगा कि 40,000 का लेवल ब्रेक हो गया, ब्रेक आउट हो गया, या 45,000 का लेवल जो है ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक आउट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक निफ्टी में जो है वो 100 पॉइंट का एक जोन होता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा ट्रैप भी हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कंडीशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऐसी कंडीशन बन जाती है मार्केट में, कभी टच भी नहीं करेगा और कभी पूरा टच करके एकदम निचले सतह जाकर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस जोन समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि जोन कैसे बनता है। तो देखिए ये लेवल है 45,400 का, तो ये सिर्फ 45,400 का लेवल नहीं बनेगा, ये पूरा जो है 45,300 तक ये पूरा सपोर्ट बनेगा। आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ 45,000 पर बैठे रहेंगे, या 45,400 पर बैठे रहेंगे, सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये मार्केट में ये जोन बना हुआ है, ये मार्केट का एक जोन है कि मार्केट कभी आया और सीधा आपको लगा कि नहीं मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर दिया,
आपको लगा यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन मार्केट जो है फिर यहाँ पे एक कैंडल बनाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक पार्टिकुलर कोई एक लेवल नहीं है कि मार्केट इसे ब्रेक कर दिया तो मतलब वो ब्रेकआउट हो गया। मार्केट में एक जोन बनता है, जो ये पूरा है, ये पूरा एक जोन है। तो ये जो है मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनता है। निफ्टी में करीबन आप समझ लीजिए कि 30 से 50 पॉइंट के बीच बनता है। बैंक निफ्टी में जो है ये 50 से 100 पॉइंट के आसपास का जोन बनता है। अब आप वैसे इसमें रेजिस्टेंस का जोन भी देख लीजिए। अब रेजिस्टेंस जो है कभी कभी तो यहाँ पे आकर ले ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आकर ले रहा है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी या यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया। आप देख सकते हैं या इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो इसे आप क्या कहेंगे कि मार्केट ने मतलब टैप कर दिया? नहीं, मार्केट तो अपने हिसाब से ही चल रही है, लेकिन ये जो जोन है ये जोन बनता है बैंक निफ्टी में कि आप अगर जोन नहीं जानते हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं ऐसी लेवल पर कि जहां आप सोचे कि यहाँ पर तो इतने ऊपर ट्रेड लिया था, यहाँ पे इतने नीचे पे गिर गया। तो ये एक ट्रैपिंग की तरह होता है। बिगिनर जब आता है तो वो जोन समझता नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर लेवल जैसे ये ब्रेक हुआ तो यहाँ वो ब्रेकआउट समझ कर ट्रेड ले लेगा और फिर मार्केट पे ट्रैप कर देगा। तो मार्केट में जो है वो जोन जानना अति आवश्यक है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप मतलब या फिर आप एक दो स्कैल्पर हो कि एक दो कैंडल का ही ट्रेड लें बस निकल जाए, एक दो कैंडल का ट्रेड लें निकल जाए, लेकिन उसमें काम नहीं चलेगा। अगर आप चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ट्रेंड लाइन। तो हम लोगों ने जोन भी सीख लिया कि जोन बैंक निफ्टी या निफ्टी में कोई पार्टिकुलर लेवल नहीं होता है जहाँ पे मार्केट अप या डाउन जाता है। वो एक जोन होता है पूरा कि जहाँ पे मार्केट अप या डाउन जा सकता है। उस लेवल को टेस्ट करे या उसके ऊपर से ही निकल जाए या थोड़ा ब्रेक करके डाउन पे फिर अप जाए, तो ये जोन होते हैं। तो तीसरा है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है चलिए वो हम समझते हैं। तो मार्केट में बेसिकली दो तरह की ट्रेंड लाइनें होती हैं, पहला अप ट्रेंड के लिए और दूसरा डाउन ट्रेंड के लिए। तो आप जो देख रहे हैं ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है कि मार्केट को ये बता रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ये मार्केट के लिए ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है, मार्केट को अप ट्रेंड में भेज रही है। तो ये जो है अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक बार आया और इसे टच किया, कोई बात नहीं, दोबारा जब इसे आकर टच किया तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब उसके बाद अगर मार्केट इस लाइन को आकर टच करके कोई बुलिश लाइन वगैरह बनाता है तो आप वहां पर ट्रेड भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू, क्योंकि ट्रेंड लाइन ये बताती है कि मार्केट जो है अगर मुझे ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट मुझ पर सपोर्ट ले सकता है। ट्रेंड लाइन ये काम करती है कि अगर वो ब्रेक नहीं हो रही डाउन को, अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर गई तो अब तो हमारे कोई काम की नहीं, फिर हम छोड़ देंगे उसे। लेकिन अगर ये फिर से यहीं पे कोई बुलिश कैंडल बना रही है मान लीजिए यहाँ पर कोई, और फिर मार्केट अप ट्रेंड में लग रहा है कि जा सकता है ट्रेंड में, तो हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। तो ट्रेंड लाइन पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम एक फुल वीडियो बनाएंगे, तभी हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे होती है ट्रेंड लाइन। तो मार्केट एक बार आया टेस्ट किया, दूसरी बार आया टेस्ट किया, तीसरी बार अगर टेस्ट करता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो है ये दर्शा रही है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट बार बार आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, मार्केट जा रहा है, मार्केट आ रहा है सपोर्ट ले रहा है जा रहा है, मार्केट आ रहा है सपोर्ट ले रहा है और जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमारे लिए एक सपोर्ट काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और फिर हम देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे बनती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है जो बन गई है ये हम डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये मार्केट को नीचे जा रही है, मार्केट को ट्रेंड जो है वो डाउन साइड बता रही है, क्योंकि ये मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है मतलब मार्केट अप साइड जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बार बार टच हो रहा है और गिर रहा है, मार्केट टच हो रहा है और गिर रहा है, मतलब ये मार्केट जो है ये दर्शा रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसे आप ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट एक बार टच किया यहाँ पर, तब आप मतलब देखिए अगर दो बार टच किया तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर अगली बार यहाँ पर आकर अगर टच करता है, जैसे टच किया तो आप अगर यहाँ पर कोई ये ब्रेक कर देता है ऐसे तो हमारे लिए कोई बात नहीं, फिर हम नो ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड की कैंडल या प्राइस एक्शन बनाता है और फिर वो एक्टिव भी होता है और गिरता है, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में जाने लगेगा, हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के बेस पर। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है अगर आप इसे सही से जाने तो समझें। तो चलिए हम लोग इसकी कुछ उदाहरण भी देखते हैं कि मार्केट में किस तरह बनती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट प्रीवियस क्लोज की बार बार नीचे क्लोज कर रहा है, प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज कर रहा है, प्रीवियस लो और क्लोज के नीचे क्लोज कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ इस तरह बन रही है, दिख रही है मुझे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट को ये दर्शा रही है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जा रहा है। मतलब यहाँ पर टच हुई कोई बात नहीं, यहाँ पर टच हुई तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे टच होगी तब आपको यहाँ पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड बैठे और मतलब आप अगर ना भी ट्रेड करें तब भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसे पता नहीं करे रहेंगे तो अभी आप शायद यहाँ पर अगर कॉल बाइंग कर लें तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ट्रेड ना भी करें तब भी आपको जानना चाहिए कि ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो जैसा कि मार्केट गिर रहा है, बार बार इसे टच किया, एक बार टच किया कोई बात नहीं, फिर डाउन आया,
फिर टच किया तो यहाँ पर मार्केट क्लोज ही हो गया। फिर मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, वो ओपन होकर ये ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, मार्केट घूमता रहा। फिर उसके अगले दिन मार्केट ओपन हुआ और नीचे आया और फिर जाकर फिर टच किया, और टच किया तो फिर रेजिस्टेंस फेल भी किया और फिर मार्केट गिर गया। और गिर गया तो अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर आपने अगर किसी ने ट्रेड किया तो उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम ही करे। यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर कोई मतलब बियरिश साइन नहीं बनाया, और मार्केट ने आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, मार्केट जो है यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाकर, ये वाली बड़ी कैंडल बनाकर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हमेशा बाइंग या सेलिंग ही करें। वहां पर वेट करना चाहिए कंडीशन कौन सी बन रही है, शायद आप सपोर्ट पर बाइंग करना चाहें या ट्रेंड लाइन पर बाइंग करना चाहें या फेल करना चाहें, शायद वो फिर ब्रेक कर दें। तो आपको वहाँ कंडीशन देखनी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितना भी स्ट्रांग हो वो कभी ना कभी ब्रेक होना ही है उसे, तो इसीलिए वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन वहां पर जो कंडीशन बने उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो यहाँ पर तो कंडीशन बनी कि मार्केट थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, थोड़ा समय, फिर मार्केट ब्रेकआउट किया और फिर रिटेस्ट मार्केट थोड़ा गिर गया, तो यहाँ पर कंडीशन बनी। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बनी, मार्केट आया, मार्केट ने थोड़ा डाउन मारा, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक कर दिया इसे। तो यहाँ पर आप सेल साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। और एक बात आप इसमें एक चीज और नोटिस करे होंगे कि मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस पे काम कर रही थी, लेकिन जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तब वही ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट पे काम करने लगी है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट फेस किया और मार्केट फिर ऊपर चला गया और जाते जाते यहाँ पर आकर क्लोज किया। अगले दिन उसके नीचे ओपन हुआ और ट्रेंड लाइन के जैसे टच किया, मतलब सपोर्ट के मतलब ट्रेंड लाइन पर आकर जैसे ही उसने टच किया, फिर वहां उसे एक सपोर्ट फेज हुआ और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ही ऐसा होता है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वही जो है वो मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस काम करेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेंड लाइन भी अगर रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर वो ब्रेक हो गई तो सपोर्ट का काम करती है, जैसा कि ये उदाहरण आप देख सकते हैं, ये दोनों उदाहरण। तो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन भी समझ ली, जोन भी समझ लिया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ लिया। तो अब हमारा आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक जो है, चलिए हम इसे समझाते हैं। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो मार्केट में 70 से 80 से 90% तक एक्यूरेसी रखते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग सीखेंगे। ये नहीं कि मार्केट में वैसे तो बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत सारी कैंडल हैं, लेकिन जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा है हम उन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि हमें मतलब जो सबसे अच्छे मतलब ट्रेड करने में सबसे अच्छी एक्यूरेसी रखते हैं, हम बस उन्हीं कैंडलस्टिक को फॉलो करेंगे। तो हमारा जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा हैमर हो गया, ट्विजर टॉप बॉटम हो गया, बुलिश हरामी हो गया और बुलिश इनगल्फिंग हो गया, ये सब जो है वो 80 से 90% तक एक्यूरेसी रखते हैं। जब ये सही जगह पर बने तब आप ट्रेड लेंगे, तो वो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कहां पर बाई करना चाहिए कहां पर नहीं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो वो हमेशा सपोर्ट पर बाइंग करेंगे। जब ये पैटर्न जो है ये वाले पैटर्न बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है जब सपोर्ट पर बनेंगे तभी आप बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे कहीं पर बाइंग करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो मैं इसकी जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या सही जगह होती है, कहां हम लोग बाइंग करेंगे। तो अभी हम लोग मोटा मोटा कवर करते हैं कि ये होते क्या है और दिखते कैसे हैं। तो पहला है हमारा हैमर। तो हैमर जो है इसकी जो है बॉडी नहीं, इसका कलर जो है वो मैटर नहीं करता, वो चाहे ग्रीन बने या रेड बने, वो चाहे जिस कलर बने, इसका मतलब जो है बॉडी कलर हमें मैटर नहीं करता। बस इसमें ये हैमर का फॉर्मेशन जो है इसमें थोड़ा सा भी अगर ऊपर भी निकल जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए मतलब हैमर जितने अच्छे फॉर्मेशन से बनता है मार्केट के बाइंग और सेलिंग से, जितना अच्छा फॉर्मेशन जैसे दिख रहा है चार्ट पर, जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा वो वर्क करता है। अगर आप मान लीजिए अभी ये हैमर जो है इसके ऊपर इतना वीक निकल गया तो ये काम नहीं करेगा, ये डोजी में आ जाएगा और इसमें हम लोग ट्रेड भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बेस्ट फॉर्मेशन पर ट्रेड करते हैं किसी भी कैंडलस्टिक का। तो हैमर में हमें सिर्फ ये देखना है कि ये सपोर्ट पर बने और इसका बेस्ट फॉर्मेशन हो, कलर मैटर नहीं करता। और आज ये दूसरा है हमारा ट्विजर बॉटम। इसमें हम मान लीजिए विग भी थोड़ा निकाल देते हैं, ये हमने थोड़ा विग बना दी। तो ये जो है वो हमेशा सपोर्ट पर हम लोग बाइंग करेंगे ट्विजर बॉटम को, क्योंकि अगर आप ऐसे कहीं पर बाइंग करेंगे तो ये काम नहीं करता है। और ये जब सपोर्ट पर बनता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाता है। अगर आप सही जगह सही लेवल पर आप इसे देखेंगे बाइंग करेंगे तो ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो देखो कि ये पहले इसकी बॉडी जो है वो रेड रहेगी और दूसरी बॉडी जो है पहली कैंडल की बॉडी जो है वो रेड रहेगी और दूसरी कैंडल की बॉडी जो है वो ग्रीन रहेगी, और दोनों की विक में थोड़ा अंतर हो सकता है ऊपर नीचे। ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो दोनों की मतलब विक में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे सही से तो इनकी जो बॉडी है ये दोनों सेम होंगी, मतलब ये इसकी मतलब जो लेंथ है इसकी लेंथ के बराबर ही होंगी, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगी, बट अगर ऐसा ही फॉर्मेशन बने तभी आप ट्रेड कीजिए। ये नहीं कि मतलब इसकी बॉडी अगर मान लीजिए यहाँ तक बन गई और रेड वाली की बॉडी इतनी है तो हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, इसे हम लोग ट्विजर टॉप नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी। तो जब ये पहली कैंडल रेड बने दूसरी ग्रीन बने और दोनों की बॉडी सेम दिखे, मान लीजिए विक थोड़ा इसकी नीचे निकल जाए ऊपर निकल जाए, इसकी छोटी निकले ऊपर इसकी इधर छोटी निकले, तब हम बाई कर सकते हैं। बिग से हमें थोड़ा मतलब अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी हमें हमेशा सेम चाहिए। अब तीसरा है हमारा जो है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में भी ऐसी है, ये जो रेड वाली की बॉडी है, रेड वाली की बॉडी के अंदर ही इस ग्रीन वाली कैंडल का फॉर्मेशन, इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है इस रेड वाली कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए, तभी हम लोग इसे बुलिश हरामी मतलब जानेंगे, नहीं तो ये बुलिश हरामी नहीं बनेगी।
इसकी भी ऊपर नीचे हो सकती है इसकी बॉडी की, बट इसकी जो बॉडी है एक्चुअली ये इसके अंदर ही बननी चाहिए, इस रेड वाली कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल की बॉडी बननी चाहिए, तभी हम लोग इसे बुलिफ हरामी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बिग थोड़ा ऊपर नीचे निकल जाए कोई बात नहीं, इसकी भी बिग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीन वाली की बॉडी जो है वो रेड वाली कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए। और तीसरा है हमारा बुलिफ इंगल्फिंग। बुलिफ इंगल्फिंग में ऐसा है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, इसमें भी फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनी है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी है, तो इसमें भी फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड बननी चाहिए और सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए। और इसके भी बॉडी के अंदर ही इस रेड वाली कैंडल का फॉर्मेशन, इसके अंदर ही इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ही, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन, बॉडी की फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब ये ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए। इसकी भी ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। और कलर इसमें हैमर को छोड़कर इसमें तीनों में कलर मैटर करता है, ये भी आप लिख लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो इसकी रेड की बॉडी है वो ग्रीन के अंदर बननी चाहिए, भी ऊपर नीचे रहेगी कोई बात नहीं। तो इसे हम लोग मोटा मोटा कवर कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आ जाते हैं बेरिफ कैंडलस्टिक में, इसमें भी ऐसा ही है, सेम रूल और सेम कंडीशन, ये रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। जब बेरिफ कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पर बनेगा तभी हम उसे मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये ऐसे कहीं पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आप ट्रैप होंगे हमेशा, फिर आप कहेंगे कि कैंडलस्टिक तो काम ही नहीं करते। जब आप इसे सही जगह पकड़ेंगे, सही जगह बाइंग करेंगे, तब ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर आप 10 बार इसे बाइंग करेंगे तो उसमें से ये 7 से 8 बार ये काम करेंगी, और उसमें आपको 1:1 से 1:5 6 तक दे जाती हैं अगर आप सही से जगह बाइंग कर लें तो पहले तो ये है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। फूटिंग स्टार में भी विक थोड़ा मोड़ा अगर नीचे निकल जाए तो चलेगा, बट अगर इसकी विक जैसे मान लीजिए अगर इतनी निकल गई तो हम इसे हैमर काउंट नहीं करेंगे। और हाँ, और इसकी जो ये ऊपर वाली साइड है ये भी ज्यादा बड़ी नहीं बननी चाहिए कि मान लीजिए बॉडी उतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी बन गई या ये इतनी बड़ी बन गई, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे हैमर में, फूटिंग स्टार में। तो ये आप समझ कर चलिएगा। और दूसरा हमारा है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप में क्या है कि जब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस पर, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी और उसे बिना ऊपर क्रॉस किए ये रेड कैंडल उसी के बॉडी के अंदर, इस ग्रीन कैंडल को बिना क्रॉस किए रेड कैंडल डाउन साइड को बन गई। इनकी विक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट इनकी कैंडल अगर आप बॉडी देखेंगे तो ये एकदम सेम तरीके से दिखेंगे आपको, जैसे ये दिख रही है, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी सेम दिख रही है, बस कलर का अंतर है। तो हम लोग तभी हम लोग इसे, जब ये रेजिस्टेंस पर सेम बॉडी की तरह दोनों बॉडी दिखेंगी तभी हम लोग बाइंग करेंगे, और इसकी विक थोड़ा ऊपर नीचे निकल जाए कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग तीसरा है हमारा बेरिफ हरामी। तो बेरिफ हरामी में क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल के अंदर ही इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, कोई कैंडल बन गई ग्रीन बड़ी, वो रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर क्रॉस करके फिर नीचे आकर क्लोज कर दी, ये रेजिस्टेंस है। फिर जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा तो रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को ना ऊपर ना नीचे किसी और क्रॉस नहीं कर पाई, और फिर ये इसी में क्लोज हो गई। मान लीजिए अगर इसकी थोड़ा ऊपर नीचे निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्लोज हो गई। तो जैसे ही इसमें एंट्री कैसे करनी है कि जैसे ही ये इसे क्रॉस करे तैसे हम लोग एंट्री करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और चौथा है हमारा बेरिफ इंगल्फिंग। बेरिफ इंगल्फिंग में क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी और सेकंड कैंडल जो है वो रेड बनेगी। ऐसा इन तीनों में कलर मैटर करेगा, बस फूटिंग स्टार को छोड़कर इन तीनों में कलर मैटर करेगा। तो इसमें जो है जो रेड कैंडल होगी, जो मान लीजिए ये रेड कैंडल है, इसी कैंडल के बॉडी के अंदर ही इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब ये रेजिस्टेंस पर बनी, ये ओपन होकर ऊपर जाएगी, फिर आकर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होकर अगर ये चाहे तो ऊपर भी चली जाए, चाहे तो नीचे भी चली जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बट ये ऑल इन ऑल अगर ये ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो रेड कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए, मतलब ये रेड कैंडल इस बॉडी को पूरा ढक ले, ऐसी बननी चाहिए फॉर्मेशन, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। और वो भी जब ये रेजिस्टेंस पर बनेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी बाइंग कर लें। ये जितने भी मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत अच्छा काम करते हैं, 70 से 80% तक एक्यूरेसी भी है इसकी, बट आप इसे सही जगह बाइंग करेंगे तब, नहीं तो ये 10 से 20% भी काम नहीं करेंगे, मतलब आपको हमेशा ट्रैप करेंगे अगर आप कहीं भी बाइंग करेंगे। तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर बाइंग करना है हैमर को, कहाँ पर फूटिंग स्टार को, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ चार्ट पैटर्न हैं जो हम इन्हें सीखेंगे कि इसे ट्रेड करेंगे। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, लेकिन कुछ खास हैं जो मार्केट में ज्यादा वर्क करते हैं और ये ज्यादा बनते हैं मार्केट में, आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे सब सारे चार्ट पैटर्न, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जैसे कप और हैंडल पैटर्न हो गया वो कभी कभी देखने को मिलता है, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न देख लेते हैं जो मार्केट में ज्यादा दिखते हैं। तो ये है कुछ बुलिश चार्ट पैटर्न, जैसे कि डबल बॉटम। तो इसे डबल बॉटम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो लो है ये दो बार एक ही लेवल पे टच करके बनता है, इसलिए इसे डबल बॉटम कहा जाता है। मतलब ये किसी सपोर्ट को एक बार टच करेगा, फिर जाएगा थोड़ा ऊपर, तो फिर नीचे आकर टच करके उसी सपोर्ट से उठेगा और अगली बार जाकर इस हाई को क्रॉस कर देगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री इसी हाई को क्रॉस होने पर हमारी यहाँ पर एंट्री होगी। हमारा टारगेट जो है जहाँ पे वो गिरता आया है वो हमारा उस लेवल तक टारगेट हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड बैठे उस हिसाब से हमें टारगेट लेना चाहिए। हमारा एसएल इसी बॉटम का लो एसएल हो जाएगा हमारा। तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बनता है। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है मार्केट ऊपर जाता है। दूसरा हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है एक बार किसी जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ सपोर्ट है,
मार्केट आया और ऊपर से ये घूम गया ऐसे, फिर आया, फिर आकर की बार इसे ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मार्केट आया, ऊपर गया, फिर आया और ये अपने सपोर्ट पर आ गया, अब की बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर जैसे गया, फिर यहीं पे रजिस्ट्रेशन खाया इसी रेड वाली लाइन से, और फिर नीचे आकर जैसे इस लाइन क्रॉस करता है तैसे हमारे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। एफएल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप अगर इस रिवार्ड बैठे तो आप यहाँ एफएल तो जो साइंटिफिकली है जो कहा जाता है वो एफएल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आप अपने हिसाब से एफएल नहीं रख सकते। मार्केट में जैसा पैटर्न बनेगा आप उसके हिसाब से एफएल डिसाइड होता है। ये नहीं कि आप अगर 20 पॉइंट का एफएल है तो आप अगर मार्केट के हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर यहाँ पर यहाँ तक अगर 50 रुपए का एफएल बैठा है, अगर आपका रिवार्ड कहता है नहीं मैं 20 रुपए से ज्यादा एफएल नहीं ले सकता, तो आप मत ट्रेड कीजिए। कितना भी अच्छा चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आपका रिवार्ड बैठे तभी आप ट्रेड कीजिए। तो आप यहाँ पर एफएल हो जाएगा, एंट्री यहाँ पर होगी और टारगेट आप अपने रिवार्ड के हिसाब से यहाँ तक ले सकते हैं। इसमें मतलब कोई निश्चित नहीं होता कि वहां तक जाएगा ही, बस एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ वहां तक जा सकता है। अगर आपको बीच में ही अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं जो मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई चीज मतलब निश्चित ही नहीं होती कि अगर ये बना है तो ये जाएगा मार्केट। और तीसरा है हमारा फ्लाइंग वेज पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, मार्केट आ रहा है और एक सपोर्ट का कंसोलिडेट करने लगता है ऐसे, मतलब धीरे धीरे वो दिखाता है कि जैसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक बार में ही इसे क्रॉस कर देता है। जो ये ट्रेंड लाइन बन रही होती है इसे एक बार में ही मार्केट जो है वो क्रॉस कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट जो है वो एक बार में इसे ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट करने पर जब इसके प्रीवियस स्विंग को मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर एंट्री होगी और एफएल हमारा यहाँ पर लगता है इसके लो पर, इसके लो से थोड़ा आप नीचे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा एफएल होता है और टारगेट हम अपने हिसाब से 1:1 1:2 बुक कर दें। जैसे अगर ये 200 पॉइंट की रैली है तो हम 4 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख के चलते हैं कि मार्केट यहाँ 4 पॉइंट अब जाएगा, तो आप टारगेट यहाँ तक भी बुक कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर बीच में ही कोई मतलब रिवर्सल पैटर्न दिखे तो आप वहां पर भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ बेयरिश चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो ये हमारे कुछ रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो मार्केट को मतलब डाउन ट्रेंड में भेजते हैं। मतलब अगर वो अपसाइड जा रहा है, अगर ऐसा पैटर्न बनता है मार्केट एक काफी डाउन साइड मूवमेंट करता है। तो जैसे कि ये डबल टॉप हो गया, तो डबल टॉप क्यों कहा जाता है, जब मार्केट किसी लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट पर नहीं रेजिस्टेंस पर जब ये एक बार टच करता है और फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है और फिर जाकर उसी रेजिस्टेंस पर टच होगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, ये नहीं कि एकदम पार्टिकुलर उसी लेवल पर जाकर टच करे, थोड़ा ऊपर भी या नीचे भी हो सकता है किसी भी चार्ट पैटर्न में। तो अगर टच करके दोबारा गिरने लगता है तो इस जो प्रीवियस स्विंग होती है, ये जो स्विंग बनी है इसके जैसे ये नीचे क्रॉस करेगा वहां पर हमारी एंट्री होगी और एफएल जो है ये स्विंग का हाई मतलब ये टॉप बना होगा, उसी का हम एफएल लगाकर टारगेट हम अपने हिसाब से बुक करते हैं। जैसे कि अगर ये 200 पॉइंट की रैली है तो हम 100 पॉइंट 80 पॉइंट 50 पॉइंट का टारगेट इजीली रख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को देना होगा तो एक बार गिर जाएगा। अगर यहाँ आपको अगर 100 पॉइंट देकर वो कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है तो आप अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पर है, ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जा रही किसी लेवल पर जाकर टकराकर गिरी, फिर जाकर रेजिस्टेंस से टकराई। यहाँ पर एक छोटा रेजिस्टेंस था, ये वाला एक छोटा रेजिस्टेंस था, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ टकराई तो फिर आकर इसी पर सपोर्ट ली जहाँ पिछली बार सपोर्ट ली थी और फिर जाकर जब उठी तो अब की बार फिर छोटे वाले रेजिस्टेंस से ही टकराकर मार्केट रिवर्स हुई और रिवर्स हुई जैसे ही ये जो प्रीवियस सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट जो बन रहा है इसे जैसे ही क्रॉस करेगी यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। एफएल हम ये लेकर चलेंगे और टारगेट हम ये लेकर चलते हैं, ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड कह रहा है कि नहीं, अगर मतलब अगर यहीं कहीं से घूम रहा है, अगर ये 200 पॉइंट की रैली है, अगर आपको 100 120 30 पॉइंट देकर अगर ये रिवर्स कर रहा है यहीं से, तो आप अपने माइंडसेट अपने साइकोलॉजी को सही रखने के लिए आप यहाँ पे टारगेट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि मार्केट अगर किसी लेवल से चला है, अगर यहाँ से चला निकला है तो ये आकर सीधा मतलब इसे टच ही करेगा, वो शायद इसे टच ही करेगा। अगर ये यहाँ से निकला है, यहाँ निकला तो शायद यहीं भी घूम जाए आपकी बात, या यहाँ अगर घूमे या यहाँ अगर भी घूम सकता है, तो इसमें कोई ये नहीं कि यहीं से घूमेगा आकर, ये यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो प्रॉफिट मिला है उसे बुक करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हमारा वो रहता है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, अगर आपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 मिल गया है और वो रिवर्सल कैंडल दिखा रही है, रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, तो आप वहाँ बुक कर लीजिए। ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है, क्योंकि ऐसा नहीं मार्केट अगर सपोर्ट निकला तो पूरा रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा, फिर बीच में से करेक्शन ले ले तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तीसरा हमारा पैटर्न है राइजिंग वेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है किसी रेजिस्टेंस पे जाकर कंसोलिडेट करने लगता है, ऐसे मतलब वो थोड़ा थोड़ा लगता है कि जैसे ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा होता है अगर वहाँ, लेकिन वो कंसोलिडेशन दो मतलब ट्रेंड लाइनों के बीच होता है। जैसे यहाँ मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपको पता है, लेकिन मार्केट यहाँ धीरे धीरे कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर निकल जाए मान लीजिए रेजिस्टेंस से, तभी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये मतलब फिर जब इसका डाउन जो वो रहेगी ट्रेंड लाइन रहेगी, उसका जब ब्रेकआउट होगा, जैसे डाउन जो ये वाली ट्रेंड लाइन है इसका जब डाउन ब्रेकआउट होगा और प्रीवियस स्विंग को जब ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगी तो वहां पर आपकी एंट्री होगी और इसके हाई पर आपका एफएल रखा जाएगा। और इसमें एक बात और, अगर आपके रिस्क रिवार्ड पर जो ट्रेड बनी वही कीजिए। आप अगर लॉस लेने की क्षमता अगर 500 है, अगर रिस्क 1500 का बन रहा है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए।
अगर आप बिगिनर हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो अगर आप सही जगह एफएल नहीं लगाएंगे तो एफएल कट जाएगा। और अगर आप मतलब ज्यादा अपने लॉस मतलब आपका लॉस लेने की क्षमता 500 है, अगर आप 1500 का लॉस लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी माइंड से दोनों खराब होगा, तो आप मतलब ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आप ऐसा ट्रेड करने लगे वो एक जुआ तरीका हो जाएगा। तो इसमें एक मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो लगभग इस लो माना जाता है कि लो जो है ये साइंटिफिक होता है कि शायद यहाँ तक आए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, आ सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई चीज निश्चित मतलब निश्चित नहीं है कि ये होगा ही। बस ये अनुमान लगाया जाता है कि आता है, कई बार आया है, अब की बार आ सकता है, लेकिन अगर ये यहीं भी घूम जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो भी प्रॉफिट मिले आपको 1:1, 1:2, 1:3, अगर उसी फ्लो में देता चला जाए तो आप रहने दीजिए, मतलब पूरा प्रॉफिट लीजिए। लेकिन अगर वो घूम रहा है तो आप वहां पर, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं तो कहता हूँ बुक करिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया वो देख लेते हैं। पहला सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस, जोन, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इस प्राइस सेक्शन में आने वाले लगभग हर चीज को आज हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में। तो हम लोग इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, जोन कैसे बनाया जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ये सारी चीज़ों पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करके अपने भाई का सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।